Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Guru Shri Prabhupada. सभी भक्तों को भी सादर दंडवत प्रणाम है। श्री राधा रानी की जय। और राधा अष्टमी के अति पवित्र दिवस पर, पावन दिवस पर, जैसे गुरु महाराज कहे, हमारे बीच राधा रानी के प्रिय भक्त या प्रेमी भक्त परम पूज्य श्री राधा रमन स्वामी महाराज श्री वृंदावन धाम से हमारे बीच उपस्थित है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज का संग सानिध्य पुनः प्राप्त हो रहा है, और वो भी आज राधा अष्टमी के पावन दिवस पर, जहाँ पुरी में महाराज जी उपस्थित है। और यहाँ पर इस्कॉन पद यात्रा जो श्री प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को विशेष रूप से प्रत्यक्ष आदेश दिया था, उसकी 40th एनिवर्सरी आज के दिन पूर्ण हो रही है, या आज के दिन मनाई जा रही है। या आज से 40 वर्षों पूर्व श्री प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी का चयन किया था और ये आदेश दिया था, जो कि महाप्रभु राधा रानी से अभिन्न है। उनकी जो इच्छा थी, पृथ्वी के हर एक नगर और ग्राम में हरि नाम का प्रचार हो, तो राधा रानी की इच्छा पूरी करने तो प्रभुपाद ने गुरु महाराज जी का प्रकार से चयन किया। तो आज उस पवित्र दिवस को भी 40 वर्ष पूर्ण हो रहे, जो कि द्वारका से चली थी पद यात्रा और वृंदावन होते हुए फिर जगन्नाथपुरी पहुंची थी या पहुंचना था। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम परम पूज्य श्री राधा रमन महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि महाराज जी आज का राधा अष्टमी का विशेष टॉक या राधा कथा प्रारंभ करें। और आप सभी से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए आज की विशेष टॉक। महाराज जी प्रारंभ कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयः तद्धाम वृन्दावन
रम्याकाशिदुपासना व्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नः। हरे कृष्ण। उसको पानी उसमें से निकालने का प्रयास किया। तो आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, राधाष्टमी। आज की तिथि में, आज के दिन श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव ब्रज में हुआ था। से जिस गांव का नाम है, जिस गांव में श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ था, तो रावल गांव है। और सामान्य रूप से वर्णन अनेक पुराणों में, वैदिक साहित्य में श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव की बात कही गई है। तो थोड़ा सा भिन्नता भी होती है। कहीं कहीं यह वर्णन किया गया है कि श्रीमती राधा रानी को वृषभानु जी ने, माता कीर्तिदा ने प्राप्त किया था। जमुना जी में एक पद्म पुष्प था, और उस पुष्प पर ही श्रीमती राधा रानी को उन्होंने प्राप्त किया था। और परवर्ती काल में उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी का पालन पोषण किया। तो यह एक कथा है। हम आज ऐसे सामान्य रूप से राधा रानी का जन्म कीर्तिदा जी के पुत्री के रूप में हुआ था, वृषभानु जी की पुत्री के रूप में हुआ था। यह प्रचलित कथा है। हम एक थोड़ा सा संक्षेप में उस उपाख्यान का वर्णन करना चाहेंगे। रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव नाटक जो लिखा है, ललित माधव रूप गोस्वामी के प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। उसमें श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के थोड़ा एक प्रकारांतर से भिन्न रूप से भी वर्णन किया गया है। और वह अति संक्षिप्त वर्णन है, सांकेतिक रूप से ही वर्णन किया गया है। और उस वर्णन के अनुसार ललित माधव में जो व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार श्रीमती राधा रानी विंध्य पर्वत की पुत्री थी। विंध्य पर्वत। और श्रीमती राधा रानी की बड़ी बहन थी, जुड़वी बहन थी, जमन बहन थी चंद्रावली। चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी सगी बहन है, जुड़वी बहन है, जिसमें चंद्रावली बड़ी है और श्रीमती राधा रानी छोटी है। यमज संतान है, जुड़ी संतान है, तो उससे बड़े छोटे का वो श्रेयस नहीं है। परंतु चूंकि गर्भ से पहले चंद्रावली आई थी और बाद में श्रीमती राधा रानी। यह कथानक वर्णन किया गया है ललित माधव में। आप लोग जानते हैं इस चीज पर हम इसी कथा को प्रस्तुत कर। श्रीमती राधा रानी का जन्म विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में हुआ था, आविर्भाव हुआ था। अब जानते हैं पृथ्वी पर अनेक पर्वत हैं, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण पर्वत हैं, विशेषकर भारतवर्ष में। एक है हिमालय
और दूसरा विंध्य पर्वत। दोनों संबंध हैं तो दोनों में शारीरिक संबंध है, एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। और विंध्य पर्वत और हिमालय जब भी कोई मित्र हैं, संबंधी हैं, परंतु दोनों में एक प्रतिद्वंदता की भावना रहती है। हिमालय की यह मान्यता है कि मैं हर एक दृष्टिकोण से विंध्य पर्वत से श्रेष्ठ हूँ। और विंध्य पर्वत यही मानते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी दृष्टि से हिमालय से कम नहीं हूँ, मैं बराबर हूँ, तो उनके ही बराबर। प्रतिद्वंदिता की राय गर्दी की भावना चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो दोनों मित्र हैं, पारिवारिक संबंध भी है। तो एक समय की बात आप लोग जानते होंगे, सती जी, जब सती जी ने शरीर छोड़ा तो वे जन्म ली थी पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में। और प्रसिद्ध कथा आप लोग जानते हैं कि पार्वती जी का विवाह शिव जी से हुआ था। तो हिमालय की पुत्री के रूप में हिमालय में जन्म हुआ था पार्वती जी का। और जब पार्वती जी का विवाह निश्चित हुआ शिव जी से उनका विवाह हुआ था, तो उस विवाहोत्सव में हिमालय ने खूब बढ़िया उत्सव मनाया था, अपनी पुत्री का विवाह उत्सव मनाया था। तो उनके सभी संबंधी आए थे, तो उसमें से महत्वपूर्ण उनके संबंधी थे, प्रिय संबंधी थे, वह थे विंध्य पर्वत, वो भी बुलाए गए थे। और अनेक प्रकार के बहुत बढ़िया से गिफ्ट लेकर हिमालय विंध्य पर्वत भी आए थे, यही समझकर हिमालय की पुत्री है, मेरी भी पुत्री है। तो खूब बढ़िया से उपहार लेकर आए थे और विवाहोत्सव बहुत बढ़िया से मनाया गया, बढ़िया से फीस्ट सब कुछ दिया गया था। और विवाह के क्रम में ही एक उपचार होता है, एक कर्मकांड की विधि होती है। तो उसमें यहाँ पर जो संबंध स्थापित हुआ था, तो विंध्य पर्वत, सॉरी, हिमालय पर्वत शिव जी के ससुर थे, पिता तुल्य थे, उनकी गरिमा। और सबके सामने हरि सभा में वहां ऐसा उत्सव मनाया गया कि शिव जी ने अपने ससुर हिमालय का पैर छुआ, और उसमें सभी देवता लोग, अनेक अनेक देवता लोग मौजूद, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े राजा लोग उपस्थित हुए थे। तो सबके सामने यह घटना घटी कि शिव जी ने अपने ससुर का, जो पिता तुल्य ही होता है, शिव जी ने पैर धोया। इसलिए पैर धोया, तो ससुर है, पिता तुल्य नहीं, हिमालय पर पैर था। और सबके सामने हुआ, विंध्य पर्वत पे थे। तो उस समय उनके अभिमान को, गौरव को, स्वाभिमान को बहुत ठेस लगा विंध्य पर्वत को। विंध्य पर्वत यह महसूस किए कि आज हमसे हिमालय बड़े हो गए, क्योंकि शिव जी के ससुर बन गए, पिता तुल्य हो गए, पूज्य हो गए। शिव जी उनके पैर को धो रहे हैं और देवता लोग की सराहना करते। तो उस विवाह में शामिल तो हुए, विंध्य पर्वत रहे, सभी फीस्ट में शामिल हुए, लेकिन उनके मन में जो प्रतिद्वंदता की भावना रहती है कि मैं हिमालय से कम नहीं हूँ, लेकिन आज वो महसूस करने लगे कि मैं तो हिमालय तो बाजी मार गया, हमसे तो श्रेष्ठ हो गया, वो शिव जी का ससुर बन गया। जब विंध्य पर्वत मन में संकल्प किए कि मुझे किसी भी तरह से जरूर हिमालय से बड़ा बनना। हिमालय का बड़प्पन किस लिए है, किस लिए बड़ा हो गया है? एक शिव जी का ससुर बन गया। तो युक्ति सोच रहे थे कि मुझे कैसे बड़ा बनना है, तो उसे एक बात समझ में आई
कि हिमालय शिव जी का ससुर है, तो शिव जी से भी बड़े हैं भगवान विष्णु। यदि मैं विष्णु का ससुर बन जाता हूँ तो जरूर मैं हिमालय से बड़ा बन जाऊंगा। क्योंकि हिमालय के शिव जी के ससुर ही हिमालय हैं, तो हिमालय की बड़प्पन है। और मैं विष्णु का ससुर बन जाऊंगा तो सिर्फ विष्णु से शिव से विष्णु बड़े हैं, इसीलिए शिव के ससुर से विष्णु का ससुर मतलब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो फेस्टिविटी में तो बेचारे बढ़िया से भाग लिया, लेकिन जब ही और विवाह उत्सव समाप्त हुआ, विंध्य पर्वत आया और सीधे घर नहीं गए, अपने ही विंध्य पर्वत के किसी विशिष्ट गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। वो तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ही जन्म देते हैं, संतान देते हैं। तो तपस्या के इस संकल्प से कि हमको गुणवती, जो रूप में, गुण में, शील में, हर एक तरह से महिमा में, वो पार्वती से संसार की जितनी स्त्रियां हैं सबसे उसे श्रेष्ठ स्त्री जो हमारे पुत्री रूप में जन्म लिया। यहाँ के सरस्वती से उसे बड़ा होना चाहिए, लक्ष्मी से बड़ा होना चाहिए, अरुंधति सबसे बड़ा। तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए एक दिन, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा तुम्हारी तपस्या से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए, किस लिए तपस्या कर रहे हो, तुम जो कुछ मांगोगे मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। तो विंध्य पर्वत कहे कि भगवान ब्रह्मा जी हमको एक गुणवती, रूपवती, शीलवती कन्या का दीजिए, हमको पुत्री दीजिए, मैं पुत्री का वरदान आपसे मांगता हूँ। और उस पुत्री का कोई भी, लक्ष्मी से उसे श्रेष्ठ होना चाहिए, सरस्वती से श्रेष्ठ होना चाहिए, पार्वती से श्रेष्ठ, संसार की जितनी भी स्त्रियां हर एक विषय, सौंदर्य में, महिमा में, गुण में, हर एक तरह से उसे अच्छा श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहे कि बेटा प्रायः लोग तपस्या करते हैं तो प्राय लोग पुत्र की कामना करते हैं, तुम मुझसे पुत्री क्यों मांग रहे हो? तो विंध्य पर्वत बताए कि मुझे हिमालय से बड़ा बनना है, और इस समय हिमालय की महिमा बढ़ गई है कि वह शिव जी का ससुर हो गया। तो मेरी कामना है कि मुझे एक पुत्री, गुणवती पुत्री दीजिए, मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु से करूंगा। तो मुझे विष्णु का ससुर बनना है, मतलब प्रकारांतर से हिमालय से बड़ा बनना है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा, अरे भाई तो बड़ी अच्छी बात है, तुम तो ऐसा भगवान की सेवा, भगवान को कन्यादान करना चाहते, विष्णु को कन्यादान देना चाहते हो। तो बड़े अप्रिशिएट किए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं तुम एक एक नहीं, तुम्हें दो पुत्रियां हूँ। तो ब्रह्म खूब हिमालय विंध्य पर्वत प्रसन्न हो गए, घर लौटे वरदान पाकर ब्रह्मा जी से। तो कालक्रम से विंध्य पर्वत को पुत्र जुड़ी जुड़ी यमक पुत्रिया, दो पुत्रिया हुई। तो जब पुत्री का जब जन्म हुआ, तो जन्म से पहले उसे पता था कि किस समय उसका जन्म होने वाला, तो पहले ही से विंध्य पर्वत खूब बढ़िया यज्ञोत्सव मनाए। माने पुत्री को, दोनों पुत्रियों का खूब बढ़िया से जन्म उत्सव मनाना है। उसमें बड़े बड़े राजाओं को, देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था, बड़े ऋषि मुनि आए थे, बड़ा बढ़िया से यज्ञ हो रहा था। जन्म होते ही खूब यज्ञ का अनुष्ठान, विंध्य पर्वत बढ़िया से ब्राह्मणों को खिला रहे थे, वैदिक ब्राह्मणों वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। दान दिया जा रहा था, फिश दिया जा रहा था। और दोनों पुत्रियों का जिनका जन्म हुआ, तो विंध्य पर्वत ने जो तो
बड़ी पुत्री थी, उसको उन्हें चंदा नाम रखा था, चंद्रावली। और छोटी पुत्री का उन्हें तारा नाम रखा, चंद्रमा और तारा। प्रकृति काल में तारा का ही नाम से राधा रानी हुआ। तो उत्सव मनाया जा रहा था, चारों तरफ फेस्टिविटी थी, उत्सव का माहौल था, नृत्य हो रहा था, गान हो रहा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, फीस्ट हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। और दोनों पुत्रियों को पालने पर यज्ञ भूमि के बीच में ही लिटा दिया गया, पालने में। ये सब सभी फेस्टिविटी में लोग व्यस्त थे। सहसा लोगों की नजर गई, आकाश से एक राक्षसी आकाश पर मंडराने लगी। और देखते देखते वो राक्षसी आई, झपट के आई, वायु वेग से आकाश मार्ग से उतरी और दोनों पुत्रियों को वो राक्षसी पकड़कर अपने पंजे में अपने हाथ में लेकर उड़ गई। कुछ लोग कर सके उसके, जब देखते देखते होते हैं तो कुछ भी प्रतिकार किया जा सका, उसके पहले राक्षसी दोनों पुत्रियों को लेकर आकाश में उड़ गई। तब तो जो फेस्टिविटी था, फेस्टिवल था, तो शोक सभा में बदल गया। विंध्य पर्वत रोने लगे, विंध्य पर्वत की पत्नी रोने लगी, सारी प्रजा, ऋषि मुनि देवता सब लोग रोने लगे। यह समझ की राक्षसी और नवजात शिशुओं को लेकर गई है तो उसने खा जाएगी, मार देगी। और बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए विंध्य पर्वत। फिर ब्राह्मणों ने इनका सांत्वना दिया, धैर्य बंधाया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उच्चाटन इत्यादि मंत्र, जिससे उस राक्षसी की आकाश में उड़ने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। और यदि ज्यादा साहस करेगी तो उसका प्राण भी निकल सकता है राक्षसी का। तो सांत्वना देकर विंध्य पर्वत को सब लोग, ब्राह्मण लोग आचमन किए, स्नान किए, फिर वैदिक मंत्र का उच्चारण करने लगे, इस आशय से कि मंत्र के प्रभाव से राक्षसी के उड़ने की क्षमता नष्ट हो जाए, पृथ्वी पर गिर जाए और मृत्यु भी उसका हो। लेकिन मंत्रों का जब उच्चारण तो उस समय तक वो राक्षसी थी, वह उड़कर ब्रज के तरफ आई थी और ब्रज के ऊपर, ब्रज की भूमि है, वृंदावन की जो भूमि है, उस पर वो उड़ रही थी। जब मंत्र पढ़ा गया, ऋषि लोग, वैदिक ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे, तो राक्षसी ने ऐसा महसूस किया कि मैं अब आकाश में उड़ने की क्षमता मेरी नष्ट हो गई, उड़ नहीं सकती हूँ, और भी शरीर में दर्द जहाँ तहाँ होने लगा। तो प्रथम उसने क्या किया कि दोनों बालिकाओं को फेंक दिया। तो चंद्रावली को, चंदा को जो फेंका, तो एक ब्रज में गांव है रिठोरा, जहाँ भानु जी के भाई चंद्रभानु जी रहते थे, रिठोरा गांव में। और उस रिठोरा गांव में एक सरोवर था, और सरोवर में एक पद्म पुष्प खिला हुआ था। वो बालिका उसी पद्म पुष्प पर, सरोवर में, और सरोवर के मध्य में जो पद्म पुष्प था उसी पर गिर पड़ी। प्रवृत्ति का फिर सुबह में स्नान करने के लिए जब आए, विश्वभानु जी के, उस बालिका को, चंद्रभानु जी स्नान करने आए तो उस बालिका को लेकर अपने पुत्री रूप में पालन किया। और दूसरी बालिका तारा को श्रीमती राधा रानी को जो राक्षसी फेंकी थी, तो वह रावल गांव के बीच बाजू में जो जमुना जी प्रवाहित होती हैं, जमुना जी, तो जमुना जी में एक पद्म पुष्प था, ग्लोरियस, बहुत बढ़िया, बड़ा पद्म पुष्प खिला होता है जमुना जी में। श्रीमती राधा रानी उसी पद्म पुष्प पर गिरी थी, जमुना जी के मध्य में, जमुना जी की धारा के बीच में, धारा में वो पद्म पुष्प था, और उस श्रीमती राधा रानी गिरी थी। तो दोपहर के समय विश्वभानु जी और माँ कीर्तिदा स्नान, जमुना जी में स्नान करने आई। रावल रावल गांव था, तुरंत गांव से निकलते ही जमुना जी प्रवाहित होती है। तो दूर से ही विश्वभानु जी ने, माँ कीर्तिदा ने देखा कि एक बहुत ग्लोरियस, बड़ा चमकीला पद्म पुष्प खिला हुआ है, और उस पद्म पुष्प से दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। वहाँ
बड़े कौतूहल बस माँ गई, कीर्तिदा माता पिता गए, कीर्ति गए, और इसके साथ वृषभानु जी भी गए, पिताजी गए। तो उन्होंने देखा कि राधा रानी को वहां पर पड़ी हुई, पद्म पुष्प पर पड़ी हुई, इतने इतने सौंदर्य, कितना सुंदर था, कितना सुंदर बालिका थे। बड़े स्नेह के साथ माँ के पिता ने, वृषभानु जी ने अपने गोद में उसे लाया, खा लिया, और बड़े स्नेह के साथ वो अपने पुत्री को उस प्राप्त पुत्री को लाए और उनका जन्मोत्सव मनाया। आज के दिन में प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसके जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो और सब बात ठीक थी स्मृति राधा रानी के विषय में, बालिका के विषय में, इतना सुंदर थी जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता था। पर एक रिग्रेट वृषभानु जी को, माता पिता को यह रहा, लड़की आंख नहीं खोले, नेत्र खोल नहीं रही थी, नेत्र बंद ही रख रही थी, सही सुंदरता। तो एक शक था, आशंका थी कि नेत्र नहीं खोल रही है, पता नहीं भविष्य में खोलेगी कि नहीं खोलेगी, इसमें देखने की क्षमता है कि नहीं। यह हृदय में और तो प्रसन्नता थी, पुत्री इतना ग्लोरियस पुत्री प्राप्त हुई है, इतना स्वरूपवती गुणवती पुत्री प्राप्त हुई है, परंतु यह एक खेद था कि शायद इसमें दृष्टि शक्ति नहीं है, अंधी हो सकती है, क्योंकि नेत्र कभी भी एक सेकंड के लिए नहीं खोल रही थी। जैसे जन्मोत्सव को मनाना ही था, तो तुरंत अपने सगे संबंधियों को वृषभानु जी ने बुला लिया। आप लोग जानते हैं, रावल जहाँ गांव है उसी के बाजू में महावन में, गोकुल में यशोदा माता तो जी म्यूट हरे हो गए। हरे साधु, हमें आप बता रहे थे कि माँ यशोदा जी आ गई, अपने पुत्र को कृष्ण को भिलाई, और सब है तो पारिवारिक उत्सव था। माँ यशोदा यही समझती कि मेरी ही पुत्री, कीर्तिदा की पुत्री है, मेरी ही पुत्री है, तो उसमें आकर आकर बच वो श्रीमती राधा रानी को पालने पर आंगन में बुला दिया गया था। तो माँ यशोदा आई और तुरंत कृष्ण को भी वहां पर जमीन पर ही लिटा दी। छोटे कृष्ण एकदम छोटे ही थे, और माँ यशोदा फेस्टिवल में भाग ले ली। फेस्टिवल में भाग लेने का मतलब कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, अपना ही यह उत्सव है, अपना ही मान को उसमें भाग ले ली, और कृष्ण को वहां बाजू में छोड़ दी थी। तो कृष्ण ट्रोलिंग कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, ट्रोलिंग करते, अभी तो थोड़े ही दिन के थे, ज्यादा उम्र नहीं था, 15 दिन के ही थे, ज्यादा तो थे नहीं। तो सब लोग फेस्टिवल में व्यस्त थे, वैदिक ब्राह्मणों वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, शीश हो रहा था, माँ यशोदा भी उसमें व्यस्त थे, सब लोग उसमें व्यस्त थे। उसी समय भगवान कृष्ण क्रॉलिंग करते हुए चलते, थोड़ा सा क्रॉलिंग करते हुए पालने के पास चले गए, और पालने का सहारा लेकर उसे पकड़ कर खड़ा हो गए। अपने से खड़ा नहीं हो सकते थे, पालने का सहारा लेकर कौतूहल बस वह क्या है, तो खड़ा हो गए, और खड़ा होकर श्रीमती राधा रानी पालने के अंदर सो रही थी, ऊपर मुंह पर थे, और कृष्ण अ, पालने के ऊपर मुंह करके, नीचे मुंह करके श्रीमती राधा रानी को चेहरे को देखते हुए देख रहे थे। कृष्ण को कौतूहल हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे, ऐसे ही खड़े हो गए थे। उसी समय क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य सौरभ निकलता है, और गरु, चंदन और कमल, तीनों का एक मिश्रित दिव्य भगवान के विग्रह से फ्रेग्रेंस, सौरभ निकलता है, सुगंध निकलता है। तो श्रीमती राधा रानी तो आंख तो बंद ही रखी थी अभी तक, लेकिन जब सौरभ, कृष्ण के शरीर का दिव्य जो सुगंध
फ्रेग्रेंस श्रीमती राधा रानी के नासिका में, नाक में प्रवेश किया, तो श्रीमती राधा रानी को इतना आह्लाद हुआ, इतना स्नेह हुआ, इतना प्रेम हुआ कि श्रीमती राधा रानी ने तुरंत ही बस लेटे लेटे ऊपर मुंह करके लेटे हुए थे, उसने नेत्र खोला। तो नेत्र जब होगा तो ठीक उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 फीट आधा फीट की दूरी पर भगवान देख रहे थे, श्रीमती राधा रानी को फेस को देख रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी की जब नेत्र खुला तो प्रथम दृश्य श्रीमती राधा रानी के नेत्रों में आता श्री कृष्ण का, भगवान का वो मुख कमल आया। तो अब होगा कि सब लोग आजू बाजू में थे, वो लोग भी कौतूहल देख रहे थे अब क्या होता है। तो श्रीमती राधा ने नेत्र अपना खोल लिया। तो जन्म का तो आनंद था, है उत्सव था, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी अपने नेत्र खोल दिए तो अब तो सबको विश्वास हो गया कि बालिका में दृष्टि शक्ति है, देखने की क्षमता है, अंधी नहीं है। तो कितनी भारी प्रसन्नता नंद बाबा को और वृषभानु जी को, माँ कीर्तिदास जी को, सभी एक आनंद से विहोल, पहले भी आनंद से विहोल थे, सभी बढ़िया से आनंद से नृत्य गिरते गान करने लगे। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव समारोह मनाया गया आज के ही दिन। ऐसे तो आप जानते हैं श्रीमती राधा रानी के विषय में, तात्विक विषय आप लोग जानते हैं, जैसे कृष्ण की श्रीमती राधा रानी प्लेजर पोटेंसी, अतरंगा शक्ति, अतरंगा शक्तियों में से जो सबसे मोस्ट कंफिडेंशियल भगवान की शक्ति, लादनी शक्ति, आनंद, भगवान में जो आनंद है तो उसके आधार है श्रीमती राधा रानी। ऐसे राधा रानी की इतनी गरिमा है, महिमा है कि श्रीमती राधा रानी के भावों का आस्वादन करने, प्रेम का आस्वादन करके स्वयं भगवान भी मचल जाते थे। और उसी लिए भगवान भी एक बार श्रीमती राधा रानी बन गए थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव का, श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए, जानने के लिए, श्रीमती राधा रानी की महिमा को जानने के लिए भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब श्रीमती राधा रानी। तो हम लोगों का समय हो रहा है, मैं थोड़ा सा बात आ गई तो थोड़ा सा एक झलक मिलती है। एक हिंदी के कवि ने, ब्रजभाषा के कवि ने श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य के विषय में एक गीत लिखा है। मैं ऐसे भगवान ने हमको गान की कला तो नहीं दी है, ऐसे समान रूप से मैं गायक नहीं, मुझे गान विद्या नहीं आती है, और विशेषकर हमारा फलत में किसी कारण से हमारा गला भी ठीक नहीं रहता है। लेकिन चूंकि आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि है तो मैं एक गीत ब्रजभाषा के एक कवि ने वर्णन किया है। विषय वस्तु है कि श्रीमती राधा रानी, संध्या का समय है, सूर्यास्त हो ही चुका है, अभी पूरा पूरा अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा होने ही वाला है। श्रीमती राधा रानी चिकसौली से निकलकर बरसाना गांव में प्रवेश कर रही थी, गलियों में जा रही है। तो जिस समय श्रीमती राधा रानी चिकसौली से निकलकर, और सखियां और भी सखियां उनके आजू बाजू में हैं, श्रीमती राधा रानी जा रही हैं अपने गांव में, मतलब कि बरसाना में, और अपने कृति दादी के माँ के महल में प्रवेश करने के पहले इसे गली में, आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, हम उसको गाते ही हैं। आगे आगे आस पास फैलती विमल बास,
पाछे पाछे भारी भीड़ भौरन के गान की। आप है कि श्रीमती राधा रानी चल रही तो आगे आगे आस पास उनके आगे आगे और आजू बाजू में भारी भीड़ भौरन की गान की। भौरे मधुमक्खी गुंजार करते श्रीमती राधा रानी के शरीर से दिव्य सौरभ निकल रहा है। तो उसके सौरभ को प्राप्त करने, फ्रेग्रेंस को प्राप्त करने के लिए आजू बाजू में भ्रमर अथवा मधुमक्खी उड़ रहे हैं। आगे आगे आस पास फैलती विमल बास, पाछे पाछे भारी भीड़ भौरन के गान की। श्रीमती राधा रानी के आजू बाजू चारों तरफ से सौरभ फैल रहा है। उस सौरभ को प्राप्त करने के लिए भारी भीड़ भौरन के गान, भौरे गुंजार करते ही मंडरा रहे चारों तरफ से। मैं फिर से एक बेगाऊंगा लेकिन और पर ताते अति की किंकिणी की झनकार होती, मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की। और श्रीमती राधा रानी अपने पैर में नूपुर पहनी हुई है। तो नूपुर से इतनी मधुर, इतनी दिव्य ध्वनि निकल रही है कि वह ध्वनि मोहिनी है मानो मन मोहन के कान। मनमोहन कृष्ण के कान को भी मोहित करने, जब कृष्ण उस गान को, उस आवाज को सुनते हैं तो विक्षिप्त हो जाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। मोहिनी है मानो वह ध्वनि जो श्रीमती राधा रानी के नुपुर से जो ध्वनि निकल रहे थे श्री कृष्ण कानों के लिए मोहिनी स्वरूप है, मोहित कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। ताते अति की किंकिणी की झनकार होती, मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की। नेक्स्ट है जगमग होती जाती योति नव यौवन की, देखी गति भूले मति देव देवतान की। संध्या का समय है। गलियों का अंधकार, श्रीमती राधा रानी के श्री विग्रह से इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है कि गलियों का अंधकार, बरसाना के गलियों का अंधकार दूर हो रहा है। देखी और जिस ग्रेसफुली जैसे श्रीमती राधा रानी पदन्यास करते हुए चलती है, तो ऊपर देवताओं का भीड़ लगा हुआ है देखने के लिए। उस गति को देखकर, चाल को देखकर, सौंदर्य को देखकर देवताओं के मन को वो बड़े मोहित हो रहे हैं, अपने सुध हो रहे हैं उसके सौंदर्य को, श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को, चाल को देखकर। जगमग होती जाती ज्योति नव यौवन की। श्रीमती राधा रानी आप लोग जानते हैं श्रीमती राधा रानी का उम्र 14 वर्ष 7 महीने और कुछ दिन का ही होता है। 15 वर्ष का भी श्रीमती राधा रानी नहीं होती है। 15 वर्ष पहले 14 वर्ष 7 महीने और कुछ दिन का ही श्रीमती राधा रानी का उम्र होता है। और उसमें दिव्य प्रकाश निकलता है। जगमग होती जाती ज्योति नव यौवन की, देखी गति भूले मति देव देवतान की। और अंतिम है शाम है गली के जो अली के संग भली भांति। संध्या का समय है। शाम है गली की, भानु बरसाना की गलियों में लगभग अंधेरा छाई रहा है। शाम है गली के जो अली के संग भली भांति। अली मतलब अपने अष्ट सखियों और भी सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी अपने कीर्तिदास जी के चली जाती लाली वृषभानु। आप देखिए वृषभानु जी की पुत्री श्रीमती राधा रानी बहुत बढ़िया से जा रही है।
तो फिर एक बार हम अर्थ बता दिए, एक बार गा लेते हैं, और हम लोग का समय भी हो रहा है। आगे आगे आस पास फैलती विमल बास, पाछे पाछे भारी भीड़ भौरन के गान की। ताते अति की किंकिणी की झनकार होती, मोहिनी है मानो मन मन के कान की। जगमग होती जाती ज्योति नव जवन की। देखी गति भूले मनती देव देवतान की, देवताओं की मति। हम बिल्डर हो रहा है सौंदर्य को देखकर। शाम है गली के जो अली के संग भली भांति, शाम है गली की जो अली के संग भली भांति। देखो वह चली जाती लाली वृषभानु की। देखो वह चली जाती लाली वृषभानु की। शाम है गली के जो अली के संग भली भांति। देखो वह चली जाती लाली वृषभानु की। थोड़ा सा श्रीमती राधा रानी के विषय में क्या है, अब तो बहुत कुछ कवियों ने, विद्वानों ने, भागवतम के आदि ग्रंथों में कहा गया है। और सखियों के विषय में, श्रीमती राधा रानी के विषय में भागवत। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पाद रेणु यासम हरि कपूद गीतम पुनाति पूर्ण। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पाद रेणु भागवतम में कहा गया कि मैं नंद बाबा के ब्रज की जो स्त्रियां हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रियां पाद रेणु अभिक्षण। यह नहीं कहा गया है कि मैं श्रीमती ब्रज की गोपियों के चरण में प्रणाम करता हूँ। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु, मैं ब्रज नंद बाबा के ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके जो चरण रज है, तुम रज की बंधना करते हैं उनके चरणों के नाम। मैं साहस सबसे बड़े ज्ञानी कहा जा सकता है उद्धव जी को। वह साहस नहीं जुटा पाए कि मैं श्रीमती राधा रानी गोपियों के चरण की वंदना कर सकूं, वो चरण की धूलि की वंदना करते। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पाद रेणु, उनके चरणों से जिस रेणु का धूलि का स्पर्श हुआ है, मैं उस धूलि को एक बार में अभीक्षण सा निरंतर हमेशा बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। याशाम हरि कथोद गीतम, गोपियों ने, ब्रज की गोपियों ने जो भगवान की कीर्ति का गान किया है, भगवान के सौंदर्य का गान किया है, भगवान की महिमा का गान किया है, कृष्ण किया, वह गान आज भी पुनाति भुवन त्रयम, तीनों लोगों को आज भी गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत कृष्ण के विषय में जो है आज तीनों लोगों को पवित्र करता है। आप कल्पना कर सकते, उद्धव जैसा ज्ञानी, भगवान का मित्र, भगवान का मंत्री, भगवान का सेवक, वे भी साहस नहीं कर सके कि मैं गोपियों के चरण की वंदना कर, वैसे ही संतुष्ट हो रहा है कि गोपियों के चरणों से जिस धूलि का स्पर्श हुआ है, यदि वह धूलि का स्पर्श भी उसकी ही मैं वंदना करता हूँ तो वह मेरे बड़े भाग्य की बात है। तो श्रीमती राधा रानी की गोपियों की इतनी बड़ी भारी महिमा है। और
ऐसे तो राधाष्टमी है, राधा रानी का विवाह, तो कुछ कहना ही चाहिए अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। जन्माष्टमी में हम लोगों का न तो अधिकार है गोपियों के विषय में कुछ कहने का, न तो योग्यता है योग्यता भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। यदि कोई दुस्साहस करके अभी क्या, तो गोपियों के महिमा के वर्णन करने के लिए जो एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक कला होना चाहिए, वह भी नहीं है। तो हम इस अवसर पर श्री राधा रानी के चरणों को स्पर्श, चरणों का ध्यान ही मात्र करते हैं। ब्रज में, वृंदावन में बड़े साधु महात्मा गाते हैं, तो यही बात अंत में कहते, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, हम श्री राधा रानी के चरणों को आज पीछे पीछे आप। हरे कृष्ण। ठीक है, हमें लगता है कि थोड़ा सा समय का अतिक्रमण हुआ है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज जी, आज के इस विशेष सत्र के लिए। श्रीमती राधा रानी के विषय में, गोपियों के विषय में या ब्रज के भाव के विषय में आपने सभी को जो बताया है और हमारी चेतना को आपने पवित्र किया है, तो सभी से अनुरोध है श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों का भी ध्यान करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में हमारा आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जय जय श्री राधे श्याम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा अष्टमी महोत्सव की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री राधा रमन स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो, अनंत कोटि वैष्णव की जय।